नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर आप पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे आप कमेंट के माध्यम से मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको कहा भी था कि आप जब रेस्पॉन्स देंगे तभी हम जान पाएंगे कि आप जो है कैसा पढ़ पा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो अपना जो है टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब जो बातें अपन ने की थी अब अपन को उससे आगे बढ़ना है। साथियों, कल लास्ट वीडियो में लास्ट में मैंने आपको एक सवाल दिया था और आपने उसको कर लिया होगा। अब ये आपके सामने है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि यदि 2a + 3b अनुपात 3a - 2b बराबर 19:9 हो तो a² + b² अनुपात a² - b² क्या होगा। साथियों, ये सारे जो सवाल है ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमने क्या किया है कि कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग में जो प्रॉपर क्रम होना चाहिए उसी क्रम में हमने क्वेश्चंस को ला के बिठाया है। समझ पा रहे हैं आप। तो ये कोई सवाल मर्जी से बनाए हुए नहीं है, सारे के सारे सवाल जो है एग्जाम में आए हुए हैं। बस हमने जो है उसको सीक्वेंस में सेट किया है कि किसके बाद क्या आना चाहिए। देखिए प्यारे मित्रों, अब इसकी बात करें तो किस प्रकार से होगा। देखिए यहां से लगा करके यहां तक ये तो आपके इंफॉर्मेशन है, यानी सूचना है। मैथ का पूरा प्रश्न जो है दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो सूचना और एक जो है क्वेश्चन। यहां से लगा करके यहां तक सूचना है और ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आपको पूछा गया है वो ये है। क्लियर। तो प्यारे मित्रों, पूछे हुए पर अपन नजर डालें तो अपन को बोला गया है कि a² + b² अनुपात a² - b² का मान क्या होगा। तो साथियों, आप समझते हैं कि इसका मान निकालने के लिए अपने पास a का मान होना चाहिए, अपने पास b का मान होना चाहिए। तो a और b के मान लावे कहां से। तो प्यारे मित्रों, वो मान कहां से आएंगे, इसके लिए ही तो ये इंफॉर्मेशन दी है, ये सूचना दी है। इस सूचना के माध्यम से आप वो मान ला सकते हैं और वहां पर भी पुट कर सकते हैं a और b के मान। चलो पहले बताओ, ये स्ट्रक्चर देखो आप क्या लिख रखा है कि 2a + 3b अनुपात 3a + -2b बराबर 19 अनुपात। बताओ एक चीज ध्यान सुनो, मैं क्या है कि सब फ्लो में पढ़ाता हूं ना, तो लास्ट में हो सकता है कभी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए। समझ पा रहे हो आप बात को। तो आप कैलकुलेशन को लेकर के आप खुद भी थोड़े सावधान रहें। जैसे कि कल एक प्रश्न था, उसकी अनुपात थी 3:4:12 होने थे, जबकि हमने 3:2:12 वो इसलिए बता दिया था क्योंकि हमने 2 एकम 2 2 दूनी का 4 करना था, हमने 2 लिख दिया था। वो फ्लो में हो जाता है, लिखना होता है 4 और जो है हमने लिख दिया था 2। आप इस चीज का ध्यान रखना, कोई बड़ा मैटर नहीं। ये आपका ये एक आशंका रहेगी लास्ट में, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल लास्ट में, है ना। तो उसका आप ध्यान रखें। सुना देखिए, पहले मतलब ये लिखा हुआ है 2a + 3b 3a - 2b बराबर 19 अनुपात 9। मतलब इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप जानते हो कि 2a + 3b बटे में 3a - 2b। यस नो, इसके बटे में ये लिख दें, हाँ, उसके बाद में 19 बटे में 9 लिख दें। क्लियर है ना, ठीक है। अब अपन इसको आगे बढ़ाएं तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए इसके बटे में ये लिख दिया तो 19 के बटे में आपने 9 लिख दिया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b बराबर, अब ये जाकर के 19 से गुना होगा, 19 तिया 57a माइनस 19 दूनी 38b। पहले मतलब आप यहाँ पहुंच गए। अच्छा, अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन प्रयास कर रहे हैं कि अपन को पर्टिकुलर a का मान मिल जाए, पर्टिकुलर b का मान मिल जाए। a और b के अगर मान अपन को मिल गए तो अपन यहाँ पे सीधे पुट कर देंगे, a की जगह a का वैल्यू रख देंगे, b की जगह b का वैल्यू रख देंगे। क्लियर, ठीक है। तो पहले मतलब अपन इसको आगे लेके चल रहे हैं। आप देखिए आगे, अब अपन क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने का उद्देश्य क्या है, तो एक ही उद्देश्य है कि a एक साइड आ जाए, b एक साइड आ जाए, फिर a और b को एक साइड कर देंगे तो उनको a और b का अनुपात मिल जाएगा। कैसे, देखो अपन आप यहाँ तक पहुंच गए। अब इससे आगे आपको क्या करना है कि a के जो अमाउंट है उनको सेपरेट करना है। तो अपन ने क्या बोला कि 57a है ना, इसको इधर ले आते हैं, ये हो गया 18a, 57a इधर आया तो माइनस के 57a, यस और नो, बराबर उधर कौन है माइनस के 38b, अगर ये 27b उधर गया तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 27b। ये तो सारे a के अमाउंट है, ये सारे b के अमाउंट है। इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो देखो 18 जो है a 18 प्लस में है और a जो 57 है वो माइनस में है, तो आपके यहाँ पे बच जाएगा माइनस के 39 है। क्लियर। अब इसकी बात करें तो माइनस के 38 और माइनस के 27, 7 7 14 15 5 असले
और 3 3 6 माइनस के 65b। क्लियर? तो प्यारे साथियों अब यहाँ पहुंचने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया अपन ने। अच्छा अब प्यारे तो कट भी सकता है 13 से, देखो 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, यस और नो। तो साथियों यहाँ पे क्या रह गया, 3a बराबर वहां पे 5b। अब अपन a और b को एक साइड लेंगे तो फिर उनके अनुपात आ जाएंगे। ये कौन है, a, अपने का b तुम बटे में आओ तो b इधर आ गया, क्योंकि वहां पे b गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पे कौन है 5, 3 जाएगा बटे में। बोलो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 3। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? अब हमको पता चल गया a का मान क्या रहेगा, b का मान क्या रहेगा। अनुपातों में a का मान रहेगा 5 और अनुपातों में b का मान रहेगा 3। अब अपन इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर। वापस a स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। और अपन इसको आगे बढ़ाए तो देखो 25 और 9 5 30 और 4 34 हो गए, 34 अनुपात। अब 25 में से 9 गए, 5 हट गए, फिर 4 और हटाना तो 16। क्लियर? 34 अनुपात 16 जो है ये कंडीशन बन गई। 2 से कर सकता है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी 16, तो 17 अनुपात 8 वो बन गया फाइनल रेशियो। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आपको करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो प्यारे मतलब इसी कड़ी में मतलब बिल्कुल क्रम से सारी चीजें चल रही है। पिछले क्वेश्चन से पूरी तरह से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मतलब प्यारे साथियों ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अब समझो, सुनो इस वीडियो में प्यारे मित्रों सारी बातें थोड़ी एडवांस आनी है। मैंने आपको कहा ना बिल्कुल क्रम से सारी चीजें चल रही है तो लेवल बढ़ता जाएगा चीजों का, तो आप बिल्कुल खुद को बढ़ाए रखें, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, वरना अगले वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। और सिलेक्शन इन्हीं चीजों से होना है, जहां तक आपको कंफर्ट लगे, आपको जहां तक आनंद आता रहे, वहां तक तुम काम करोगे तो प्यारे मित्रों आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते, ये कंफर्म है। मतलब स्थिति ऐसी है कि आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है, और आप सफलता से दूर इसलिए हो क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आपको, वो आप नहीं कर रहे जो आपको अच्छा नहीं लगता। आज से अगर आपको जो जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, सुबह जल्दी उठना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको वीडियो को पूरा देखना अच्छा नहीं लगता है ना, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं अगर वही चीजें करने लग जाओ तो प्यारे मित्र सफलता मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपको जो अच्छा लग रहा है वो तो आप शुरू से अब तक कर रहे हो, तो क्या हो गया, उससे क्या कर लिया अपन ने। तो अब जो जो अच्छा नहीं लगता है वो करो, निश्चित है सफलता। साथियों थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा। देखो यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो थोड़ा डिफरेंट वे है लेकिन क्लियर है, बहुत आसान है। a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो गया, तो bc बटे में a अनुपात c प्लस a बटे में b अनुपात a प्लस b बटे में c। ठीक है, तो अब देखो सुनो, इसको समझने की कोशिश करो। बोलो a का मान कितना है 2 इकाई, b का मान 3 इकाई और c का मान 5 इकाई। क्लियर? a तो 2 इकाई है, b 3 इकाई है और c 5 इकाई है। तो आपको ये समझने का जवाब देना है। अरे ये बहुत ही तो आसान है, बताओ b को लाओ, b का मान कितना है साहब 3 प्लस c का मान कितना है, c का मान 5 बटे में a का मान है 2। ठीक साहब ठीक। अब लाओ इधर c का मान कितना है 5 प्लस a का मान कितना है 2 बटे में b का मान कितना है 3। ओके, अब लाओ a का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना है 3 बटे में c का मान कितना है 5। यस और नो? अब प्यारे मित्रों इसको आपको सॉल्व करना है। आपने क्या किया है, यहाँ पे a b c के अनुपात दे रखे थे और ये पूछा था, तो a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, बस इतना ही तो काम किया है। हालांकि कायदे से चले अपन तो x को साथ लेके चलना पड़ता है, और x क्या होता है, दो अमाउंट जो होते हैं उनका अनुपात लाने के लिए जब HCF कटता है तो वो HCF ही क्या होता है, x होता है।
तो चाहो तो आप हमको x तो वैसे लेना चाहिए साथ में, लेकिन अब पास लास्ट में कट जाना है x, तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। बताओ ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 में भाग दो 2 का 4, ओके। और ये कितना रह गया, 5 और 2 7, 7 बटे में 3, ये सुनो 3 और 2 5, 5 बटे में 5 1। अब कह रहे इसका क्या करें, ये बच गया, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करें, छुपा करके। कैसे छुपाएंगे बताते हैं, देखना इसको सरल करना है, इसका हल छुपा लो। 1 3 3, 3 चौक 12, या सुनो इसको छुपाओ, 1 एकम 1, 1 7 7, ठीक है, 1 3 3 और 3 एकम 3। ये आपका अनुपात है 12 है अनुपात 7 अनुपात 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब प्यारे साथियों बताओ कितना इंटरेस्टिंग, कितना आसान है। एवन आप अगर सी सेट भी देते हैं तो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है ये पढ़ना। अपन इतना डिटेल पढ़ेंगे कि अभी तो आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस प्रीलिम्स में भी आप इसको इस अप्रोच से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मित्रों ये है आपके लिए नया सवाल, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, बहुत आसान है। अब कह मित्रों इससे आगे मैं जो क्वेश्चन लूंगा वो थोड़े इस तरह होंगे, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ में काम करना है, धैर्य आपको बनाए रखना है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इस सवाल को देखो तो यदि a बटे में 2 बराबर b बटे में 3 बराबर c बटे में 4 हो तो a प्लस b प्लस c बटे में c, a प्लस b और प्लस c बटे में c। क्लियर। अब प्यारे मित्रों क्या करना है अपन को, आप जानते हो कि इसका जो मैथ का हर कोई क्वेश्चन 2 हिस्सों में बटा होता है। यहां से लगाकर यहां तक हो तो ये तो आपकी सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पे इस मसले का आपको जवाब देना है। तो प्यारे मित्रों इस मसले में आपको a का वैल्यू चाहिए, b का चाहिए और c का चाहिए, तब आप इसका जवाब दे सकते हो। क्या यहाँ पे a b c का वैल्यू दे रखा है? बिल्कुल, लेकिन एक उलझन भरी फॉर्म में आपको जो है a b और c का वैल्यू दे रखा है। आपको प्योरली a चाहिए, प्योरली b चाहिए, प्योरली c चाहिए, ला के मान यहाँ रख दोगे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से a b c के मान को सेपरेट कैसे करें, कैसे पता करें, तो मित्रों बहुत आसान है, हम बता चुके हैं आपको। हम 2 तरीकों से वापस इस चीज को बताएंगे, जो लोग भूल गए हैं वो ढंग से ध्यान दें। साथियों आप जानते हैं ये कौन है a, ये कौन है b और ये कौन है c, ठीक है। a का कितना 1/2, आपको उस 1/2 को लिखेंगे। प्यारे मित्रों आप a × 1/2 लिख सकते हो, तो कहने का मतलब a का 1/2 हो गया, बराबर है b का 1/3, यस, बराबर है c का 1/4, यानी a का आधा बराबर b का तिहाई बराबर c का चौथाई। ये सब ये बराबर है प्यारे साथियों, बीच में बराबर है। अनुपातों में इसको बदलने के लिए भिन्नों को उल्टा कर देंगे, ये तो आप चीज जानते हो ना, ठीक है। तो अनुपातों में लाने के लिए इन भिन्नों को उल्टा करेंगे तो 2 बटे में 1, तो बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बराबर अनुपात में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा 3 बटे में 1, बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुपात 4 बटे में 1, ये लो साहब, बोलो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 हो गया। आप लोग इसलिए तो शानदार है ना, a के नीचे 2 था तो a का 2 हो गया, b के नीचे b था 3 था तो b का 3 हो गया, c के बटे में 4 था तो c का 4 हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा सोच लो। क्यों? क्योंकि बाद में भी तो उल्टा होंगे तब इनके मान बन जाएंगे ये। अगर ऐसा कहीं आता है कि a b c d के बटे में ये वो वगैरह वगैरह, तो a b c d के मान ये वो वगैरह वगैरह ही होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए तो इस प्रकार से अच्छा थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि ये तो एक तरीका है और दूसरा क्या अप्रोच हो सकती थी। पहले मित्रों जल्दी से समझना, ये और ये बराबर है ना, आपने लिखा ए, इसके बराबर तुमने अपनी मर्जी से कुछ लिया, जैसे कि k ले लिया, आपने अपनी मर्जी से k लिया इसके बराबर, तो तुम कह सकते हो कि a बटे में 2 बराबर k, तो a बराबर k इंटू 2 जाएगा ना उधर, ये a का वैल्यू हो गया। b आप फटाफट समझ लो ना, b बटे में 3 बराबर k, तो b बराबर हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो 3k, ओके। अब ये हो गया c बटे में 4 बराबर k, 4 उधर जाएगा तो c बराबर हो जाएगा k × 4।
ये तो वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू सी की है। तो ए बी और सी, ए के लिए कौन है 2k, अनुपात बी के लिए कौन है 3k और अनुपात सी के लिए कौन है 4k। अब ये सारे k कॉमन है तो कट जाने 2:3:4। ये प्रॉपर मैथमेटिकल वे है ये वाला। अगर आपको आरएस मैथ्स में लिखना हो, हालांकि मैथ्स को हटा दिया, तो आपको इसी प्रोसेस से लिखना होगा। यस है नो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले लो जानकारी के लिए, ठीक है। अब सुनना प्यारे मित्रों, अब तो क्या करना है, वहां पे पुटिंग ही तो करनी है, वैल्यू को पुट ही तो करना है। सो इजी, बोलो ए का मान कितना है 2, यस। बी का मान कितना है 3, यस। अब आगे सी है तो सी का मान कितना है 4, ठीक है। बटे में सी है तो सी का मान कितना है 4। तो ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9/4, ठीक है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा 9/4। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है प्यारे मित्रों। चलिए अब सुनो, अब इससे आगे क्वेश्चंस का स्तर बढ़ने वाला है। एसएससी के कुछ क्वेश्चंस है सेम इस पैटर्न से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक बार जो है आपको थोड़ा सा यूं बड़ा अजीब लगेगा कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों ये है आपके लिए नया सवाल। अब सुनो, ये एसएससी का क्वेश्चन है और बहुत तसल्ली से आप समझना, ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, लेकिन इसका रूप देख के ऐसे लगता है कि हम इसको कैसे करेंगे। हम आपको समझाते हैं कैसे करना है इसको। बोलो क्या लिखा हुआ है, आपको पता करना है कि सूचनाएं क्या हैं और पूछा क्या है। सूचनाएं यहां से स्टार्ट हो रही है, यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3 हो तो ये लो सब सूचनाएं होगी। अगर ऐसा है तो MP प्लस NR प्लस OT ब्रैकेट बंद अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU ब्रैकेट बंद, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है। अब आप कहोगे कि सर चलो ठीक है, सुनिए, आप कहोगे सर ठीक है P Q R S T U इनका तो वैल्यू कुछ आपको लग रहा है दे रखा है, लेकिन M N O ये प्रश्न में जो हिस्सा है ये कहां से आया और इसका हम कैसे करेंगे। भाई सूचनाओं में तो MNP की बात की, MNO की बात की नहीं है, यहाँ पे MNO आए तो इनको हम कहां से मैनेज करेंगे। तो बात तो सही है, आपकी बात वाजिब है। MNO के बारे में कम से कम सूचनाओं में कुछ संदर्भ तो देना चाहिए था कि ये लोग कौन है और कहां से आते हैं, तो वो तो नहीं दिया। तो प्यारे मित्रों नहीं दिया तो इस चीज की आवश्यकता भी नहीं है, ये यहाँ पे इग्नोर होंगे, समझते हो ना। इन लोगों को लेना देना ही नहीं है, ये ऐसे ही साथ आए, कैसे समझना। देखो मतलब अपन इसको लिखते हैं, बोलो मैं क्या लिखूं इसको P/Q, आप समझना है ना, देखना। मैं इसको क्या लिखूं P/Q बराबर R/S, R/S लिख सकते हैं ना, वो तो आपको पता ही है। T/U लिखे बराबर 2/3। क्लियर, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब आप देखना, पूरी नजरें गड़ाए रखना, बहुत तसल्ली से ध्यान देना। पहले बताओ, पहली भिन्न बराबर, दूसरी भिन्न बराबर, तीसरी भिन्न बराबर, चौथी भिन्न, चारों भिन्न बराबर है ना, तो इसका मतलब पहली भिन्न चौथी के बराबर है, दूसरी भी चौथी भिन्न के बराबर है और तीसरी भिन्न भी चौथी भिन्न के बराबर है। आप इतना तो जानते हो, बिल्कुल इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि P का मान भी 2 है, R का मान भी 2 है और T का मान भी 2 है। क्या आपके दिमाग में बैठा? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बात है, ठीक है। ओके, जब ये सारी भिन्नें बराबर हैं तो इसका मतलब इस Q का मान 3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। S का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और U का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो पहले मतलब P कह दो, R कह दो, T कह दो, इनके लिए तो मान क्या है 2 और Q कह दो, S कह दो, U कह दो, इनके लिए मान क्या है 3। तो ओके, अब हमको जो है P Q और कोई P Q R S T U इनके मान मिल गए 2 और 3। तो इस मान को लेकर के अपन क्वेश्चन में चलते हैं और वहां पे इसको पुट कर देते हैं। चलो साहब देखो, ये कौन है M N O, सुनना अब साथियों समझना आप, M
m को m रहना, तो m का वैल्यू कहाँ है साहब? अरे भाई साहब m का वैल्यू तो दे नहीं रखा ना, सूचना में m के संदर्भ में कोई बात ही नहीं है, तो हम m को अपने मर्जी से तो कर नहीं सकते कुछ भी, तो अपने का m तो m ही हो, ओके, इनटू p, p की जगह आप लिख सकते हो 2, क्लियर? हाँ लिख सकते हैं, n इनटू r, फिर मतलब r की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, बिल्कुल साहब। o का मान तो नहीं पता हमें, लेकिन t साथ में t की जगह क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। तो पहले मतलब ये स्थिति बन गई। चलो अब आगे चलते हैं। पहले मतलब क्या लिखा हुआ है? m लिखा हुआ है, तो m का वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस n का वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस o का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन आप देखिए m के साथ में इंटू कौन हो रहा है? q, तो पहले मतलब q का मान तो 3 है ना, यस, प्लस n का मान नहीं पता हमें, इंटू s, साथ में s की जगह तो आप किसको पुट कर सकते हैं? 3 को, यस, ओके, प्लस o के साथ में u है ना, तो u की जगह किसको आप पुट कर सकते हैं? 3 को, यस और नो। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपको p q r s t u के मान पता थे, आपने वहां पुट कर दिए, आपको m n o के मान पता नहीं थे, तो आप कहां से लाते? ठीक है, चलिए अब आइए आगे मित्रों, m इंटू 2, n इंटू 2, o इंटू 2, प्लस है ना बीच में, ओके, तो एक पद तो ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, इन तीनों पदों में कॉमन कौन है? 2, यस और नो। तो 2 को अपन कॉमन लेते हैं, जब 2 का भाग अपन ने इसमें दिया तो 2 तो कैंसिल होना है, m बच जाएगा, 2 को कॉमन लिया, यानी कॉमन जो लेते हैं उसका वापस पदों में भाग देते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। 2 का भाग अपन ने इसमें दिया तो 2 तो कैंसिल होना, n बच जाएगा, और 2 कॉमन आ गया तो फिर वहां पर o बच जाएगा, यस और नो। अपन कहते हैं ना 2 सब कॉमन आ गया तो ये लोग पीछे बच गए, पीछे नहीं बच गए, कॉमन जो आता है ना भाई, आप ऐसे तो बोलते हो कि साहब इसमें से 2 को हमने कॉमन खींच लिया तो m n और o पीछे बच गए, ऐसे कोई आपने खींचा नहीं, कोई पीछे बचे नहीं, आपने जो कॉमन लिया है तो शर्त है कि जो कॉमन आता है उसका वापस पदों में भाग देते हैं, तो इसमें भाग दिया तो 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, तो 2 नष्ट हो गया, तो m n o बच गया, तो आपने कहा साहब हमने 2 को बाहर ले लिया, अब यहाँ पे 2 नहीं है, ऐसी स्थिति। लो साहब इसमें क्या है? m इंटू 3, n इंटू 3, o इंटू 3, इन सब में कौन कॉमन है? इन सब में 3 है ना, तो 3 को आप खींच लो बाहर, आपकी भाषा में बोलो तो, है ना, 3 कॉमन ले लिया, 3 का भाग इसमें दिया तो m, इसमें दिया तो n बचा, इसमें दिया तो o बचा, अरे वाह, 2 इंटू ये ब्रैकेट, 3 इंटू ये ब्रैकेट, साथियों अब आपको आनंद आने वाला है, बोलो क्या? m n o प्लस में ना, m प्लस n प्लस o, अरे वाह, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, वेरी गुड, यस और नो, ब्रैकेट तो पूरा कैंसिल ही हो गया, तो शेष का बच जाना 2:3, यस और नो, बोलो कितना इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपसे बात करता हूं, ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी देखो सुनो, अभी तो आप रेगुलर मतलब कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो ना, और आप समझ रहे हो, ठीक है, और पेन कॉपी लेके बैठे हो, बस आपको क्या करना है कि ये वीडियो पूरा हो जाए, उसके बाद में मोबाइल में जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो सारे स्क्रीनशॉट को क्रम से नोट करना है। देखो आपके लिए हमने कितनी सुविधा करी है, और बाकी जो हम भाषा बोल रहे हैं सुविधा करी है, ये तो आपको लिखना है नहीं, समझ पा रहे हो पेरेंट? चलिए, तो इस प्रकार की बात है, जो आपने सारे स्क्रीनशॉट लिए, जहाँ जहाँ लेने होते हैं वहाँ हम बोलते हैं, उसके बाद में आप उसको नोट कर लोगे, ठीक है, तो वो आपके नोट्स बन के बकायदा, कोई कुछ भी नहीं छूटा, और वीडियो में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। पहले मतलब अब आप समझ गए, जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये क्या है, 2:3 है ना, तो रिजल्ट भी क्या आया, 2:3 ही आया। तो प्यारे मित्रों ऐसे मसले में ये लास्ट वाला ही रिजल्ट निकलता है, अगर आप इसमें माता बच्ची ना करो, हालांकि बहुत जोर आता है ये करने में, लेकिन आज हमने बोला ना आपको कि आज से आपको वो करना है जो करने में आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सफलता उसी के कारण रुकी हुई है, वो कहते हैं ना कृपा कहाँ रुकी हुई है, तो आपकी सफलता वहीं रुकी हुई है, कहाँ पे? वो करने में जो करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आज से करना लग जाओ, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से जो लास्ट का ये जो रिजल्ट होता है ना, लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है ये रिजल्ट आता है। अब ये एक बेसिक बात है, अब ऐसी गांठ मत मान लेना कि हाँ अपन को ये करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा यही आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों ये है आपके लिए नया सवाल। साथ ही थोड़ा वॉइस सिस्टम चेंज हुआ ना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रहा था शायद,
मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपको शायद आवाज़ सही आ रही होगी। हेलो, सही आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, संघर्ष थोड़ा झेलना पड़ता है, ठीक है मित्रों। अब उसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया है और ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। तो सुनिए, यहाँ से यहाँ तक सूचना है, ये आपका क्वेश्चन है मित्रों। अब तो आप समझ गए ना, बोलो P का मान भी 2, R का मान भी 2 और T का मान भी 2। चलिए इसी प्रकार से अपन अगर आगे बात करें तो Q का मान आपका 3, S का मान आपका 3 और U का मान आपका 3। अब प्यारे मित्रों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या लिख रखा है P प्लस R प्लस T। तो P की जगह तुम क्या लिख दो 2 प्लस R की जगह भी 2 प्लस T और T की जगह भी 2 ही आएगा। यस और नो? बटे में Q, मित्रों बताओ Q की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस S की जगह भी क्या लिखेंगे 3 और U की जगह भी क्या लिखेंगे 3। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, 2 2 4 और 2 6, 3 3 6 3 9। अब आप काट दो 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो इसका आंसर है 2 बटे में 3। बोलो आया कि नहीं आया? तो सेम टाइप हुआ, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मित्रों इस प्रकार से, और अब जो है अपन इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, इसको नया सवाल बनाते हैं। प्यारे साथियों ये है आपके लिए नया सवाल, वही P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2 अनुपात 3 हो। तो चलो आप इसको लिख दो जल्दी से, P बटे में Q बराबर R बटे में S बराबर T बटे में U बराबर 2 बटे में 3। तो प्यारे मित्रों ये चारों भिन्न बराबर हैं, तो ऊपर वाले जो ये तीनों अंश हैं उनके बराबर चौथा अंश, और नीचे वाले जो तीनों हर है इनके लिए ये चौथा हर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों आप कह सकते हैं कि P का मान 2, R का मान भी 2, T का मान भी 2, Q का मान भी 3, S का मान भी 3 और U का मान भी 3। अब उन पुटिंग करते हैं, यानी वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट। प्यारे मित्रों P मीन 2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R मीन 2 का स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, T मीन 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट। प्यारे मित्रों ये कौन है? ये Q है, हाँ जी। प्यारे मित्रों Q यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस S यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस U का मतलब भी 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब साथियों बताओ, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 4 12। मतलब एक बात बताऊं, आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर एक बार, 2 का स्क्वायर 2 बार, 2 का स्क्वायर 3 बार, 3 बार है 2 का स्क्वायर। आप समझना इस चीज़ को है ना, यहाँ पे आपको समझना चाहिए, ठीक साहब ठीक। 3 का स्क्वायर एक बार, 3 का स्क्वायर 2 बार, 3 का स्क्वायर 3 बार, तो आप कह सकते हो साहब 3 बार है कौन? 3 का स्क्वायर। यस और नो? अब यहाँ से आपको तसल्ली से समझना है प्यारे मित्रों, 2 का स्क्वायर का भी वर्गमूल निकालना है, 3 का भी वर्गमूल निकालना है। क्या करें मित्रों, 3 का वर्गमूल क्या रहेगा? 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वर्गमूल के अंदर ही 3 रहने दो। लेकिन आप जानते हो कि 2 का स्क्वायर है ना, तो अब ये स्क्वायर है, तब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, 2 अकेला हो जाएगा, ये तो आप जानते हो, ठीक है। अब ये 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3। अब ये 3 का स्क्वायर है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है, फिर इसका रूट होगा तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। प्यारे मित्रों √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया, कॉमन है ना दोनों जगह, तो फाइनली क्या रह गया? 2:3। देखो वापस पहुंचे 2:3 पर, यस और नो? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो प्यारे साथियों इस प्रकार की बात है, अपन ने इस क्वेश्चन को 3 टाइप से किया है, 3 स्टेप मतलब 3 बार इसको जो है अलग अलग बना करके किया है अपन ने, और सबका आंसर 2:3 ही है लास्ट में। क्लियर? तो एक तो आपको ऐसे गांठ नहीं बांध देनी कि हमेशा ही ऐसा होगा, हालांकि लगभग वो सवाल देता है तो इसका रिजल्ट यही आता है, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिकल सॉल्व भी करना है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार की स्थिति है। अब हम लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद में फिर इतना ही। तो प्यारे साथियों
ये रहा आपके लिए नया सवाल। देखो a बटे में b बराबर 2 बटे में 3 और b बटे में c बराबर 4 बटे में 5 हो तो a b मतलब a प्लस बी बटे में b प्लस सी। बताओ मित्रों, अब यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना कि साहब a का मान 2 रख दें, b का मान 3, b का मान 4 रख दें। देखो गड़बड़ हो रही है ना, b का मान दोनों जगह अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ ये रिलेशन ए बी का दे रखा है, ये रिलेशन बी सी का दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ए बी का अलग रिलेशन है, बी सी का अलग रिलेशन है, आपको एक साथ तीनों का संबंध लाना है, ए बी और सी का। कैसे लाएंगे बोलो? कौन? ए, दोनों में कॉमन कौन है? बी, फिर लिखेंगे सी। ए और बी का अनुपात क्या है? 2:3। ओके, बी और सी का अनुपात क्या है? 4:5 है। यस और नो? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। अब प्यारे मित्रों, ये प्लॉट खाली हैं, ये प्लॉट खाली हैं, और खाली प्लॉट में कौन बैठता है? 4 से पहले प्लॉट खाली है तो 4 बैठेगा, 3 के बाद प्लॉट खाली तो 3 बैठेगा। प्यारे मित्रों, ये सारे वीडियोस आपके लिए तभी इफेक्टिव है जब आप शुरू से लगा के नंबर 1 से लगा करके अब तक रेगुलर अगर वीडियोस देख रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आते ही कोई सोचेगा, पहला ही अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये 4 प्लॉट क्या चीज़ है, ये प्लॉट कहाँ से कट गए? तो पहले वीडियो से अब तक सारा देखो, क्योंकि यहाँ पे एक वृक्ष की भांति इस टॉपिक की बुनावट हो रही है। ये सुनो, चलिए प्यारे मित्रों, 4 के आगे प्लॉट खाली था तो यहाँ पे 4 लिख दिया, 3 के पीछे प्लॉट खाली था तो अपने 3 लिख दिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। ये सुनो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, इनको ऐसे गुणा करना है। ओके, अब ए का मान 8 है और बी का मान 12 है और सी का मान 15 है। यहाँ पे दोनों में बी अलग अलग है, बी 3 होने पर ए 2 है और बी के 4 होने पर सी 5 है। लेकिन अब अपन ने सबको समान कर दिया, मतलब अब आप कह सकते हो कि बी के 12 होने पर, कितना होने पर? बी के 12 होने पर ए होता है 8 और सी क्या कितना होता है? 15। ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, अब आ जाओ, आपको दिक्कत नहीं है। बोलो ए कितना? तो ए आपका 8 है, क्लियर। प्लस बी कितना? तो बी आपका 12 लेना है। ओके, बटे में वापस बी कितना? तो बी आपको 12 लेना है। प्लस सी कितना? तो सी आपको कितना लेना है? 15 लेना है। और लेने के बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है। तो 8 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए, और 10 10 20 ये 27 हो गए। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 20 बटे में 27। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अब सारी बातें जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियोस को रेगुलर देखें। इस वीडियो में शुरुआत में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप जो इसको नोट कर लेना। ठीक है प्यारे मित्रों, तो और दूसरी बात, आप कमेंट ज़रूर करिए। आप वीडियो देखते हो, उसके बाद में आपको पढ़ाना कैसे है वो तो मुझे पता है। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर आप वैसा पढ़ा लीजिए या फिर वो कर लीजिए, वो तो हमें पता है ना। वो अगर आप पढ़ाना कैसे है वही आप हमें बताओगे तो फिर हमारा यहाँ मतलब क्या है। लेकिन आपको ये बताना है कि हम कहीं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे, कहीं ज़्यादा स्लो में तो नहीं पढ़ा रहे, आप सबको साथ लेके तो चल रहे हैं। बस इन 3 मुद्दों पे आपको मुझे रिप्लाई करना है, और जो आपको फील हो रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। यार साथियों, आज के लिए इतना ही, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।